वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था। ओके। लेकिन आज देखते हैं क्या सिनेरियो है, क्या डेटा सेटअप है, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है और क्या क्या मार्केट में चल रहा है। तो सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं एक बार के लिए यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। नेस्डैक, आज देखिए फेड की पॉलिसी है, बहुत कुछ फेड पे डिपेंड करना है। मार्केट बहुत करेक्ट हो चुके हैं वहाँ से। अगर 0.50 बेसिस का रेट कट आता है, सॉरी रेट हाइक आता है, तो वो फैक्टर इन है। अगर ज़्यादा हुआ तो ये मार्केट भी क्रैश करेगा। ओके। और रेट कट जो है, सॉरी रेट हाइक जो है, बार बार रेट कट आ रहा है, रेट हाइक जो है वो फैक्टर इन है। लेकिन जो कमेंट्री होगी फेड चेयर की, वो बहुत डिपेंड करेगी कि वो हॉकिश देते हैं या डॉविश देते हैं। अगर डॉविश देते हैं तो हो सकता है कल एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमारे मार्केट में भी आए। ये बात हो गई यूएस मार्केट की। अब आ जाते हैं अपने मार्केट पे क्या हो गया आज। तो देखिए, आज हमारे मार्केट में बहुत सही चल रहा था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। मॉर्निंग में ऊपर भी हुआ, लेकिन आज जो सडन, मैं कहूँगा शॉक आया आरबीआई गवर्नर की तरफ से, उसके लिए मार्केट बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। और शायद कुछ बड़े प्लेयर्स को ये बातें पता होंगी, क्योंकि आप देखिए 9:15 से ही आप देखेंगे कॉल्स पे बहुत ह्यूज ओआई बिल्डअप होने लग गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके का फॉल आएगा। और जब इस तरीके का हैवी बिल्डअप हो रहा था तो मैं ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि इतना ह्यूज ओआई बिल्डअप क्यों हो रहा है कॉल्स में। और जब न्यूज आई तो उसके बाद भी लगा कि शायद आरबीआई ऐसा ना करे, क्योंकि एलआईसी का जो आईपीओ सबको पता चल ही रहा है। लेकिन देखिए हुआ कि एलआईसी का प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है। उसके बाद में एंकर बुक तो भर ही चुकी है, तो अब एलआईसी के आईपीओ में कुछ बचा नहीं है। ओके, तो एलआईसी का आईपीओ तो ठीक जाना ही जाना है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो 20-25 दिन पहले आप एक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग करते हैं, उसमें आप बोलते हैं आप अकोमोडेटिव है। ओके। आप कहते हैं कोई इशू की बात नहीं है जी, सब बहुत बढ़िया है, अपन देख लेंगे सब कुछ। 20 दिन बाद में, और अगर आप देखेंगे पिछले 20 दिन में, तो मेटल प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं। तो इन्फ्लेशन बढ़ी तो नहीं है, नहीं बढ़ी है, ये 110% श्योर है। तो ऐसा 20 दिन में क्या हो गया कि आप एकदम से आते हैं और फिर एक मजाक में आप ये और कह देते हैं कि हम अकोमोडेटिव हैं। आप रेपो रेट भी बढ़ा देते हैं, आप सीआरआर भी बढ़ा देते हैं। देखिए, रेपो रेट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि तो पास ऑन हो जाएगी। लेकिन सीआरआर तो सीधे डेंट डालेगा फाइनेंशियल बैंक्स के बैलेंस शीट पे। ओके, क्योंकि वो तो सीधा वहां चला जाएगा ना, उस पैसे का उनको कुछ मिलेगा नहीं। जिन लोगों को थोड़ा डाउट हो, सीआर का डेफिनेशन पढ़ लेना। ओके, वो पैसा सीधा पार्क हो जाएगा, उनका उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो लिक्विडिटी थोड़ी कम की गई, और एकदम से ही इतना मेजर स्टेप मतलब मेरी समझ के तो बाहर है कि ऐसा 20 दिन में क्या हुआ कि जो पहले नहीं हुआ था। ओके। सो ठीक है, करना था हो गया। अब देखते हैं आगे क्या। तो देखिए, निफ्टी ने जो पुराने स्विंग लो थे वो तो ब्रेक कर दिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब देखिए, मैंने जो लोग वीडियो रेगुलरली देखते हैं उन्हें एक चीज कही थी कि ये हमारे मार्केट का एक लिटमस टेस्ट होगा कि जिस दिन से हमारे रेट हाइक्स होने स्टार्ट होंगे, तो क्या हमारा मार्केट सरवाइव कर पाएगा उन रेट हाइक्स के बाद में। ओके। अब रेट हाइक्स कितने होंगे, रेट हाइक्स तो देखो मान के चलो 5-7 तो कम से कम होंगे ही होंगे। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं, जिस तरीके की इन्फ्लेशन चल रही है। तो रेट हाइक्स के बाद में क्या मार्केट सरवाइव कर पाएगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, देखो अगले 4-5 महीने तो गए सर, मार्केट इन्हीं लेवलों में उठा-पटक करता रहेगा, कोई बहुत अच्छा अपमूव मिलने वाला नहीं है। मुझे लगता है जो अच्छी अपमूव आएगा, वो दिवाली के पास जो हम कंजम्पशन स्टोरी की बात करना स्टार्ट करते हैं ना, उसके पास एक हो सकता है आपको कि हम लोग वापस से बात करें। उससे पहले मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रही है चीज़ें। उससे पहले क्या मार्केट बहुत क्रैश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं लग रहा। लग रहा है इसी रेंज में घूमता रहेगा। देखिए, नीचे का जो स्विंग लो है वो आ रहा है 15,700 का, ऊपर का 18,000 का आ रहा है। मुझे लगता है इसी लेवल में कभी अच्छा कभी बुरा करता रहेगा मार्केट। ओके, क्योंकि एस आई पीज लोग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लग नहीं रही। लेकिन अभी देखिए हुआ क्या है, एक लेवल ब्रेक हुआ है, उसके बाद जो सीधा सपोर्ट ही आता है वो 15,700 16,000 की रेंज में निकल के आता है। तो दिक्कत तो हुई है आज का लेवल टूटने से। तो देखिए, ये मार्केट इस तरीके का है, कोई कुछ भी बोल रहा हो, कोई आपको कितने भी स्नैप दिखा रहा हो। ओके। इस मार्केट में ड्रॉ डाउन आ रहा है, मेरा भी आया है, हमारे क्लाइंट्स का भी आया है। देखिए, ड्रॉ डाउन आएगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। डेटा चेंज हो रहे हैं 20-20 30-30 मिनट के इंटरवल्स पे।
आप देखिए 2 दिन पहले हम 17,350 थे और आज हम 16,600 हैं। 700 पॉइंट का मूव सिर्फ 2 दिन में। तो ये मतलब, आप अगर कोई बोल रहा है उसने प्रिडिक्ट कर लिया था ये लेवल था, ये फालतू बकवास है, ये नहीं हो सकता ये। ओके, सो इस मार्केट में आपको अपना कैपिटल सेव करके चलना है। देखिए मैंने जब पिछली बार स्टॉक दिए थे तो कुछ स्टॉक्स दिए थे आपको। आईटी की गिरावट के बाद मैंने मेटल्स पे आपको कहा था, हिंडाल्को दिया था, 540 का लेवल था, 470 कुछ आ गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का फॉल आया। नेशनल यूनियन दिया था 120 के लेवल पे, 100 आ गया। ओके, आज भी एक और मेटल स्टॉक है, उस पर बात करेंगे, बहुत बुलिश हैं लोग उस पर भी एक बार के लिए बात करेंगे। लेकिन मार्केट में देखिए, अगर आज का लो ब्रेक हुआ, अगर हम आज का लो ब्रेक करके सस्टेन करते हैं तो आप मान के चलिए कि हम 16,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब इंस्टेंटली नहीं बढ़ेंगे, अप डाउन होता रहेगा। लेकिन कल मैं यही कहूंगा कि आप लोग अननेसेसरली ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि बहुत बहुत हैवी शॉट्स हैं, बहुत हैवी शॉट्स है। देखिए ऐसा भी नहीं कि हैवी शॉट है तो गारंटेड है शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा भी इधर उधर प्ले करने में मिस कर गए और शॉर्ट कवरिंग आ गई तो वो भी बहुत ब्रूटल आएगी। तो बेटर है मार्केट से थोड़ा दूर रहो, वो मुझे लगता है सबसे अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए कल के लिए। तो एक बार के लिए कोई मतलब पर्टिकुलरली रीजंस लेवल समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन मार्केट वीक हुआ है 110%। बैंक निफ्टी का लेवल है, ओके, जो निकल के आ रहा है 35,000 का। अगर 35,000 बैंक निफ्टी ने भी ब्रेक किया तो इसके बाद जो बैंक निफ्टी का लेवल निकल के आता है वो 32-32.5 का निकल के आता है, उससे बीच में कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ही फैंटम बनने की जरूरत है मार्केट में इस टाइम पे। आप तरीके से प्ले कीजिए। डेटा पे आते हैं, देखिए डेटा भी खराब है। इंडेक्स के लॉन्ग जो थे अनवाइंड करके गए, 36,000 शॉर्ट्स ऐड करके गए। स्टॉक में देखिए 1250 लॉन्ग है तो उसके करस्पॉन्डिंगली 15,000 शॉर्टिंग है। अब देखिए कॉल लॉन्ग जो लेके गए हैं वो है 93,000 और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट है 1,11,000। पुट लॉन्ग है 21,000, कोई पुट शॉर्टिंग नहीं है अगेंस्ट में, तो क्यों बिना बात का रिस्क लेना है। ओके, अब बात कर लेते हैं एक बार के लिए स्टॉक पे। देखिए कल एक बार के लिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और अगर आती है, ये बोल्ड और कैपिटल में आप नोट कर लीजिएगा, अगर आती है अपनी लॉन्ग से निकल जाएगी। ओके, और बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स में भी हेजिंग के थ्रू भी आप प्ले करते हैं तो बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स में प्ले कीजिए। अदरवाइज 1-2 महीने रुकिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए इन्फ्लेशन के फियर को, वो मुझे लगता है बेटर रहेगा। अब एक और मेटल स्टॉक में ब्रेकडाउन दिख रहा है, वो आया है आज वेदांता में। क्या डिसाइसिव ब्रेकडाउन है? नहीं। अगर कल, मैं एक लेवल दे रहा हूं आपको, अगर कल 390 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो एक डिसाइसिवली ब्रेकडाउन होगा इसमें, और जो सीधा लेवल निकल के आता है वो आता है 350 टू 360 का। ओके, वॉलेटाइल मार्केट है, गलत हो सकते हैं। आपका एसएल होना चाहिए 405 से ऊपर की क्लोजिंग पे। ओके, दूसरा स्टॉक जिस पे मुझे लगता है आप लोगों को ध्यान देना चाहिए वो है डिवीज लेबोरेटरीज। डिवीज को देखिए आप, मार्च अप्रैल और मई आ चुका, 2-2.5 महीने का कंसोलिडेशन और आज ब्रेकडाउन की तैयारी है। इसमें भी अगर 4300 के नीचे हम जाते हैं तो मुझे लगता है सीधा 4,000 का लेवल भी स्टॉक दिखा सकता है। ओके, सो थोड़ा कॉशियसली प्ले कीजिए, कोई फैंटम बनने की जरूरत नहीं है, मार्केट यहीं रहेगा। 3-4 महीने की उठापटक के बाद में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पैसा बनाने की, वहां पैसा बनाएंगे। ओके, सो कॉशियसली प्ले कीजिए। आई होप आप सब लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।